हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। तो देखिए ये जो है आपका एम्स में जो एम्स ऋषिकेश का जो आपका डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर की है जो आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराई है। तो इसको जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इसमें ना 60 क्वेश्चंस जनरल के आने थे और बाकी के मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस आने थे इसमें, जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न था। 60 जनरल, बाकी के आपके 140 क्वेश्चंस अपने फार्मेसी के थे। ओके, तो इसके जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो उसके लिए जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें जो है सारे के सारे फार्मेसी के क्वेश्चन एक ही जगह पे मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। ओके, तो फार्मेसी वाले क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपका एम्स में ऋषिकेश का फार्मासिस्ट का भी एग्जाम नहीं हुआ ना, तो आपको ना पता लग जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको ना इसके ये जनरल क्वेश्चन है इसका भी वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। ओके, तो देख लेते हैं इसमें। और ये देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सभी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फार्मासिस्ट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो जैसे अभी जो आपके एम्स के डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, ESIC, RRB, SSB, ITBP और बाकी जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, सभी के लिए जितने भी हैं आपके सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मा एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है इसमें तो देखिए इसमें 65 से जो है आपके फार्मेसी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन या फिल्टरेशन। तो इसमें कौन सा मेथड है? मॉइस्ट हीट। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू सोडियम ऑलिएट विल। ओके, तो सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे सोडियम ऑलिएट में तो क्या होगा? तो उससे देखिए क्या होगा, डीस्टेबलाइज, इमल्शन डीस्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन two dash liquids are placed together in a container, they will form distinct layer with a minimum area of contact between the two liquid। तो ये आपके होते हैं कौन से टाइप के लिक्विड होते हैं? when two immiscible liquids are placed together in a container, they will form distinct layer with a minimum area of contact between the two liquid। okay, next question आपका ophthalmic preparations should be dash with lacrimal secretions। lacrimal secretions के साथ में ophthalmic जो preparations होती हैं उनको आइसोओस्मोटिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, तो ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस को और क्या कहेंगे? इसको कहते हैं स्लगिंग कहते हैं। देखिए ऑप्शन आपको 4 में स्लगिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड एज एन ओपेसिफायर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में आपका जो ओपेसिफायर होता है दैट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2 ओपेसिफाइंग एजेंट होता है आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ हैपा फिल्टर, हैपा फिल्टर की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो देखिए 99.97% एफिशिएंसी होती है किसकी? हैपा फिल्टर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट सरफेस आर नोन एज डैश डिफेक्ट। तो स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट सरफेस आर नोन एज, तो ये कौन सा डिफेक्ट है? दिस इज नोन एज पिकिंग, तो ये पिकिंग होता है। ओके, तो आपको ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है ना सूटिक्स के, तो इसके लिए मैंने जो सीरीज स्टार्ट करके सूटिक्स के क्वेश्चंस, उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें मैंने आई थिंक 420 तक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सूटिक्स के। जैसे आई ड्रॉप्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड एट, तो आई ड्रॉप्स के लिए जो आपका इनको ऑटोक्लेव करेंगे या फिर बैक्टीरिसाइड से हीट करेंगे, तो जो टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट होता है आई ड्रॉप्स के स्टरलाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है डैश इंजेक्शंस आर गिवन इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड, तो ये आपके इंटराथीकल इंजेक्शंस होते हैं। ओके, ये फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज के लिए 800 एमसीक्यू का मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आपको कोलॉजी के मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंटराडर्मल इंजेक्शंस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 0.1 to 0.2 ml। ओके,
नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड फॉर, तो ग्लाइडेंट्स आर नोन एज फ्लो प्रोमोटर्स। ओके, तो ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है को सोलवेंट्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव, देखिए को सोलवेंट्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ग्लास इज कॉल्ड, देखिए ग्लास के ऊपर छोटा सा वीडियो भी बना के डाला हुआ है। देखिए आपका टाइप 1 होता है वो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है टाइप 1। टाइप 2 होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, क्या होता है टाइप 2 होता है। टाइप 3 होता है आपका सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, या उसको नॉन पेरेंटल एनपी ग्लास भी बोलते हैं। टाइप एनपी तो टाइप 4 हो गया ना, तो आपका जो है अब ले देखिए ऑप्शन तो यही बच गया, जनरल सोडा लाइम ग्लास है ना। टाइप 3 ग्लास है ना, वैसे टाइप 3 ग्लास को बोलते हैं कि जनरल पर्पस जो आपका होता है टाइप 3 में जो कौन सा होता है सोडा लाइम ग्लास आता है ना, क्योंकि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास तो टाइप 2 में आता है, टाइप 3 में सोडा लाइम ग्लास आएगा, फिर टाइप 4 में आता है आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो इसमें इसका देख लेना आप लोग आंसर। ओके, नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, देखिए जो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया है ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसिड बेस थियरी वाज गिवन बाय, तो देखिए किसने एसिड बेस थियरी किसने दी थी, लैविस। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। जैसे कॉस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ, तो कॉस्टिक सोडा आपका किसको बोलते हैं, Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं ना कॉस्टिक सोडा, है ना। नेक्स्ट है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो होता है इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड। तो देखिए किसके लिए यूज करेंगे, एक क्लोरोहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl। एक क्लोरोहाइड्रिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ HCl, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक क्लोरोहाइड्रिया के लिए HCl यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना इसका जो सिलेंडर का कलर होता है ब्लू होता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा ब्लू, बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज यूज्ड, जो एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट जो इसको टार्टर एमिटिक भी बोलते हैं, है ना, तो ये जो है इज यूज, तो ये एज एमिटिक इसको यूज करेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ये भी आपको सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाया है उसमें देखना, सारे क्वेश्चंस है ये उसमें। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ, ओके, तो आयोडीन डिजोल्व होता है वाटर में विद द एडिशन ऑफ, तो पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ फ्यूरान, फ्यूरान का दूसरा नाम बताना है। थायोल दिया इसमें एजोल, ऑक्सोल या पायराजोल, तो ये ऑक्सोल हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एक्रेडिन 3,6 डायमीन इज ए केमिकल नेम ऑफ, तो किसका नाम है, केमिकल नाम है एक्रेडिन 3,6 डायमीन, तो आपका ये प्रोफ्लेविन होता है। ओके, नेक्स्ट है 2 पैरामिनोबेंजीन सल्फोनामाइडो पिरिमिडीन इज अ केमिकल नेम फॉर, तो किसका केमिकल नेम है ये आपका सल्फा डायाजीन का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट अमीबिक हिपेटाइटिस, अमीबिक हिपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, ओके, तो इसमें कौन सी देंगे, क्लोरोक्विन देंगे। ओके, नेक्स्ट है द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देखिए क्या करिए ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड एरिया में ही जो सेंसेशन को लॉस करा रही है वो भी रिवर्सिबल विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये आपके लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। ओके, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन इज केमिकल नेम ऑफ, तो ये आपका कैफीन होता है, कैफीन क्या होता है 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन इज कैफीन। नेक्स्ट नक्स वोमिका सीड बिलोंग्स टू फैमिली, नक्स वोमिका जो है इसका सोर्स क्या होता है, स्टेक्नोज, नक्स वोमिका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, स्टेक्नोब्रोसिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसकी फैमिली लोगैनिएसी होती है, नक्स वोमिका की फैमिली क्या होती है, लोगैनिएसी। रूबिएसी किस किस की फैमिली बताइए, आइपिकेक की होती है, और किसकी होती है, सिंकोना की होती है ना, पापावरेसी किसकी होती है, ओपियम की होती है ना, बाकी एपोसाइनेसी किस किस की फैमिली है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। जैसे अर्जिना इंडिका इज यूज्ड एज, तो अर्जिना इंडिका नहीं, अर्जिना मैरिटिमा दिया हुआ है, अर्जिना मैरिटिमा जो होता है आपका यूरोपियन स्क्विल होता है, यूरोपियन स्क्विल क्या होता है, अर्जिना मैरिटिमा, और ये स्क्विल जो होता है, स्क्विल इज यूज्ड कार्डियोटोनिक होता है आपका स्क्विल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ, तो इनके लिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो चिली की पंजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका कैप्सेसिन जो होता है। ओके, और कलर के लिए कैप्सेंथीन रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स में मेनली आपका मिरिसिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंग्स टू
फैमिली, तो सिम्बोपोगन सिट्रेटस की फैमिली ग्रामिनी होती है। तो इन सब की एक्सप्लेनेशन के साथ आप जो एक्सप्लेनेशन के लिए ना कोग्नोसी के एमसीक्यू की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, उसमें सारे एमसीक्यू जो है एक्सप्लेनेशन के साथ डाले भी हुए हैं और भी मैं उसमें एमसीक्यू डाल रही हूँ। ओके, जैसे फ्री सिनेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो फ्री सिनेमिक एसिड किसमें प्रेजेंट है? बाल्सम ऑफ टोलू जो होता है ना, इसमें प्रेजेंट होता है फ्री सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। एमिटिन जो आपका आईपीकेक जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसके प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए रिएजेंट कौन सा है? वो आपका होता है पोटाशियम क्लोरेट होता है। कौन सा? पोटाशियम क्लोरेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिवेंचिनी इज द केमिकल नेम, कॉमन नेम है किसका? कॉमन नेम है रुबार्ब, है ना। तो जो आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, सना अलो रुबार्ब कैस्करा, तो वही रुबार्ब है। ये रुबार्ब का जो कॉमन नेम है, ये इसको रिवेंचिनी भी बोलते हैं, रुबार्ब को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल। डिल फ्रूट का कौन सा पार्ट है जिसमें ऑयल प्रेजेंट है? तो वो विटे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ द इंडियन गम। इंडियन गम जो होता है अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड से आपके T3 T4 और कैल्सिटोनिन सिक्रेट होते हैं ना, तो आपका जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती है वो कैल्सिटोनिन सिक्रेट कराती हैं। ओके, जैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स जो है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वियोली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच चैम्बर ऑफ हार्ट फॉर्म द एपेक्स ऑफ हार्ट, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जैसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी में जो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होती है ना, वो कौन सा है? वो थोरैसिक डक्ट होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच नर्व इज द थिकेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, में सबसे थिकेस्ट नर्व बतानी है, तो सिएटिक नर्व जो होता है थिकेस्ट नर्व होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ आर्टीरियल सप्लाई फॉर द आई बोल। जो आई बोल है उसके लिए आर्टीरियल सप्लाई का सोर्स आपका होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है। नेक्स्ट है टर्म फॉर अ फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स, के बीच में जो फाइब्रस यूनियन है उसके लिए कौन सा टर्म है? तो उसके लिए आपका होता है सिंडेस्मोसिस टर्म होता है। सिंडेस्मोसिस मतलब है फाइब्रस यूनियन बिटवीन द बोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्लैंड पोजेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करिए बोन्स और एक्सोक्राइन भी, तो ये आपका पेनक्रियाज होता है, इसको हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूरल क्रस्ट से डेवलप हो रहा है? वो आपका स्वैन सेल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस है ईयर ओसिकल्स आर द पार्ट ऑफ, तो ईयर की बोन्स को ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। ईयर ओसिकल्स आपके मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। मैलियस इनका स्टेपिस जो आपकी स्मॉलेस्ट बोन होती है। ओके, तो ईयर ओसिकल्स में आपकी कौन कौन सी आती है? मैलियस आती है, इनकस आती है और स्टेपिस। और स्टेपिस क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। तो इसमें जो कहाँ प्रेजेंट है? मिडल ईयर में। तो किसका पार्ट है ईयर ओसिकल्स? मिडल ईयर का। नेक्स्ट है विच लिगामेंट इन द बॉडी द स्ट्रोंगेस्ट, कौन सा लिगामेंट है जो स्ट्रोंगेस्ट है? वो आपका होता है इलियोफिमोरल लिगामेंट इज द स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए मैच्योर रेड ब्लड सेल जो है उसका एवरेज लाइफ स्पैन पूछा है, तो 120 डेज होता है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए मैच्योर आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है। ओके, और जो मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, जैसे प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, को डायग्नोज करने के लिए जो यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं उसका वो प्रेफर्ड यूरिन सैंपल जो होता है वो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन होता है। ओके, तो इसमें डिटेक्ट क्या करते हैं? HCG को डिटेक्ट करते हैं ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है, तो क्या करता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सैरिबैलम। सैरिबैलम जो है, जो आपका सैरिबैलम है उसका कंपोनेंट कौन सा है वो बताना है, तो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो है ये कंपोनेंट है किसका? सैरिबैलम का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन बॉडी अकर्स इन द, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज मलेरिया, मलेरिया कौन कोज कराएगा? प्लाज्मोडियम कोज कराएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये हमारे फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV इन इंडिया, तो ये चार ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, NACO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज NRHM स्टैंड्स फॉर, तो NRHM का सिंपल आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ही होएगा। देखिए ऑप्शंस में मूवमेंट तो करेंगे नहीं, नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मूवमेंट नहीं करेंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट दिया होगा इसमें ना, मैनेजमेंट भी नहीं होगा आपका, और नेशनल रूरल हेल्थ मिनिस्ट्री भी नहीं होगा, तो मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है। जैसे व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ राइबोफ्लेविन, तो विटामिन के नाम मैं आपको हमेशा बताती हूँ, B1 क्या होता है? थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नायसिन होता है, B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पायरिडोक्सिन, B12 को साइनोकोबालामिन, है ना, तो आपसे B1 और B ज़्यादातर ना B1 और B2 ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, तो राइबोफ्लेविन बिल्कुल इससे सिंपल क्या होगा? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ओके, नेक्स्ट है MMR वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वैक्सीन? मीजल्स मम्स रूबेला जो है ना, ये MMR वैक्सीन, तो ये कौन से टाइप के? तो लाइव वायरस वैक्सीन है ये। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज ALRI, ALRI का सिंपल आपसे फुल फॉर्म पूछा है, चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको कि ALRI, देखिए A का मतलब एक्यूट है ना, सब में एक्यूट ही दिया हुआ है, तो L से है लोअर, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, लीनियर नहीं होगा, लेफ्ट नहीं होगा या लंग्स, बस यहीं पे डिफरेंस दिया हुआ है, लोअर, लीनियर, लेफ्ट या लंग्स, बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सब में सेम है, तो ALRI हो गया एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया गवर्नमेंट अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने कब जो है ये शुरू करा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो ये 1952 में 1952 में स्टार्ट करा। ओके, नेक्स्ट है DOTS, डोट्स इज अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस विच डिजीज, तो कौन से डिजीज के लिए डोट्स है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए पढ़ते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है ना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 हॉर्मोन्स कंबाइंड इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स और द पिल, तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो होती है ना, उसमें कौन से जो 2 हार्मोन कंबाइन होते हैं? एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टिन होता है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स आर डिक्लेयर्ड बाय यूनियन नेशन, तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन जो है 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज, के लिए फ्लोराइड देंगे ना, तो जैसे आपका फ्लोरीन दिया हुआ है ना, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड होता है डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए, तो आपका जो है कौन सा एसेंशियल है इनमें से? तो ये फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरिया कोज वूपिंग कफ, वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी बोलते हैं। ओके, तो कौन सा बैक्टीरिया है? बोर्डेटेला पर्टूसिस होता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म, का एग्जांपल बताना है। देखिए लिवोडोपा कार्बिडोपा दिया है, एस्प्रिन कोडीन दिया है, एस्टाइलकोलिन एट्रोपिन या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, तो आपका जो एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन, जो एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन जो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं ये। ओके, तो ये एक और एग्जाम में भी आया हुआ था, शायद एम्स में ही था ना, कौन से एम्स में था? भुवनेश्वर में था आई थिंक। नेक्स्ट, व्हाट इज सेलेक्टिव COX-3 इनिबिटर, तो सेलेक्टिव COX-3, देखिए सेलेक्टिव COX-2 तो पढ़ा था हमने, सेलिकोक्सिब होता है ना, कॉक्सिब वाला सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर होते हैं, बाकी आइबुप्रोफेन वगैरह नॉन सेलेक्टिव होते हैं आपके, है ना।
तो कह रहा सेलेक्टिव कोक्स-3 में पैरासीटामोल आएगा, जो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव आपका होता है, एसिटामिनोफेन भी जिसको बोलते हैं। तो आपका ये ऑप्शन 1 दिया हुआ है इसमें, पैरासीटामोल। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट के लिए दे देंगे कौन सी, इथोसक्सीमाइड दे देंगे एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए देंगे कौन सी, सीब्यूट्रामिन दे देंगे। ओके, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, सीब्यूट्रामिन। नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है कौन सी ड्रग, तो आपका जो होती है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है कौन सी ड्रग कराती है, तो आपकी जो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती है ना, न्यूरोलैप्टिक्स भी जिनको बोलते हैं, तो वो कराते हैं। तो उसमें से आपकी हेलोपेरिडोल दी हुई है, ये एंटीसाइकोटिक बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आपका हेलोपेरिडोल आता है, तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है। ओके, नेक्स्ट देखिए विच ड्रग प्रोड्यूस मेजर साइड इफेक्ट एज कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो ये ड्रग है, इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। देखिए कौन सी ड्रग है, डायजेपाम है, क्लोरप्रोमाजिन है, फ्लॉक्सिटिन है या एटिनोलोल। तो ये लोल वाले आपके बीटा ब्लोकर है, एटिनोलोल हो जाएगा, जो क्या है एक टाइप का बीटा ब्लोकर है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी एट क्लिनिकल डोज इन ह्यूमन। तो मायोपैथी करा देते हैं आपके स्टैटिन्स जो होते हैं ना, वो कराते हैं मायोपैथी, है ना। तो आपका जो एटोरवास्टैटिन दिया हुआ है स्टैटिन्स में आता है, एटोरवास्टैटिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के लिए कौन सी ड्रग देंगे, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए बस्पिरोन दिया है, सिसप्राइड दिया, सुमाट्रिप्टन या किटेंसिलिन। तो आपका सुमाट्रिप्टन जो होता है ना, तो ये आपका माइग्रेन के लिए, माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, सुमाट्रिप्टन। नेक्स्ट विच इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर यूज्ड इंट्रावीनसली इन अर्जेंट सेटिंग्स में। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर इज एस्मोलोल, एस्मोलोल के अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर होता है। नेक्स्ट है विच इज इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टीरोइड्स। इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टीरोइड्स आपको जो ब्रोंकल अस्थमा वाली ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है ना, उसमें आपको जो ये हम कोर्टिकोस्टीरोइड्स यूज़ करते हैं उसमें इनहेलेशनल होते हैं और इंट्रावीनस भी जो होते हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशनल ना, तो आपका ये उसमें आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ब्यूडीसोनाइड। ओके, नेक्स्ट विच इज ए 5 लिपोऑक्सीजेज एंजाइम इनिबिटर। 5 लोक्स इनिबिटर जी-ल्यूटन होता है। ओके, बाकी जाफिलुकास्ट दिया है, फ्लूटिकासोन, साइक्लिसोनाइड दिया, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच एंटी अस्थमैटिक ड्रग हैज नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है, कौन सी एंटी अस्थमैटिक ड्रग जो है नैरो थेरेप्यूटिक विंडो शो करती है, तो आपका थियोफाइलिन हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच इज एन ओटीसी एंटी डायरियल ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग है और एंटी डायरियल ड्रग है, कौन सी है, मिसाला क्या है, मीसालामीन दिया, लैक्ट्यूलोज, कैस्ट्रोल या लोपिरामाइड। तो लोपिरामाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग में आती है ना, तो एंटी डायरियल ड्रग हो जाएगी, ऑप्शन 4 लोपिरामाइड। नेक्स्ट है विच इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस मैं आपको हमेशा बताती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हम लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन पढ़ते हैं ना, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन। तो आपका देखिए लिस्प्रो दिया हुआ है, इंसुलिन लिस्प्रो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस में आती है। डैटिमर है, ग्लार्गिन, डिग्लूडैक या आपके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में आते हैं। ओके, या NPH वाला इंटरमीडिएट में आएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ड्रग कैन कोज फटाल हीमोलिटिक एनीमिया करा देगी, कौन सी ड्रग कराएगी फटाल हीमोलिटिक एनीमिया। देखिए प्राइमाक्विन, नेबिवोलोल, साल्ब्यूटामोल, एस्पिरिन। तो ये आपकी प्राइमाक्विन जो होती है ना, तो ये क्या करा देती है, फटाल हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इन विच डिजीज थियोफाइलिन इज यूज्ड। तो थियोफाइलिन जो है कौन सी डिजीज में यूज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में, डायबिटीज में, थायराइड या अस्थमा। तो थियोफाइलिन किस में यूज करेंगे, अस्थमा में। नेक्स्ट व्हाट डज PPI स्टैंड फॉर। तो PPI का मतलब क्या है, देखिए प्रोडक्ट पैकेट इंसर्ट, प्रोडक्ट पैकेज इंसर्ट, पेशेंट पैकेज इंसर्ट या पेशेंट प्रोडक्ट इंसर्ट। तो PPI है ना, तो ये आपका है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। नेक्स्ट है
पीक फ्लो मीटर इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग विच डिजीज, कौन से डिजीज को मॉनिटर करने के लिए पीक फ्लो मीटर यूज करेंगे, तो ये अस्थमा के लिए यूज करते हैं पीक फ्लो मीटर। ओके, नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इज ड्यूटी बाउंड टू कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाइल डिस्पेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। कह रहे कौन से टाइप की ड्रग्स है जो अगर डिस्पेंस करेगा तो कह रहे कि एक कॉपी प्रिस्क्रिप्शन की उसे अपने पास रखनी है ना, बताइए तो कौन से टाइप की, तो आपकी शेड्यूल एच में वाली या फिर शेड्यूल एक्स जी या वेटरनरी। तो ये शेड्यूल एक्स में जो आपकी नारकोटिक ड्रग आती है ना, नारकोटिक ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो इनको डिस्पेंस करेंगे ना तो उसमें से तो प्रिस्क्रिप्शन की ना एक कॉपी ना अपने पास, देखिए फार्मासिस्ट को अपने पास रखनी ही है। ओके, तो शेड्यूल एक्स ड्रग हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो मेजरमेंट यूनिट है वो mg/dl होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस, जो होता है कौन सी टाइप का इन्फेक्शन है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो किस टाइप का इन्फेक्शन हो गया, ये आपकी किस टाइप की डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है तो आपका जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग रिटेल सेल लाइसेंस, को इशू करने के लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आंसर इज ऑप्शन 2, स्टेट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग रिटेल सेल लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज। तो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बता रखा है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज है ना। टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है और टाइप 2 होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होती है ना। तो टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी है, टाइप 1 होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज FEFO स्टैंड फॉर। तो FEFO का मतलब बताइए, फर्स्ट एम्पटी फर्स्ट आउट, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, फर्स्ट एग्जिस्ट फर्स्ट आउट और फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके ऊपर बेस्ड है ABC एनालिसिस, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आइटम्स से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इसमें नहीं आता, तो आपका देखिए इसमें वैल्यू ऑफ आइटम्स आता है। ओके, ABC मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो ये NDPS एक्ट हमें पता है 1985 का है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज इन डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए हमारा कौन सा मेडिसिन यूज होगा, देखिए ओमिप्राजोल तो PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, मेट्रोनिडाजोल एंटी अमीबिक ड्रग में आती है, कीटोकोनाजोल जो आपका एंटी फंगल है ना वो यूज कर लेंगे, बाकी एल्बेंडाजोल दिया आपको। ओके, जो आपका एंथेलमेंटिक्स में आता है, तो आपका कीटोकोनाजोल हो जाएगा जो कि डैंड्रफ के लिए यूज करते हैं ना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूग इज यूज टू स्पिन कैपिलरी ट्यूब टू डिटरमाइन PCV। ठीक है, तो कौन सा है इसमें यूज करेंगे, देखिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, हैंड सेंट्रीफ्यूग, माइक्रो हिमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूग और साइटो सेंट्रीफ्यूग। तो कौन सा है ये, माइक्रो हिमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूग। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज OSHA स्टैंड्स फॉर। तो OSHA का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर रोड शेप्ड सिलेंडर बॉडीज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोब्लास्ट। देखिए माइलोब्लास्ट और जो प्रोमाइलोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है सिलेंडर बॉडीज होती है और रोड शेप होती है, तो ये आपके होते हैं, ये और बॉडीज होती हैं। ओके, AUER और बॉडीज। नेक्स्ट है जिलेटिन यूज इन हार्ड कैप्सूल इज ऑफ डैश ब्लूम स्ट्रेंथ। तो देखिए जिलेटिन जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना उसमें जो जिलेटिन यूज होता है तो उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ कहते हैं ज़्यादा होती है, हाई होती है इनकी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर माल अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म का कोज क्या है, हैशिमोटोज थायरोइडिटीज आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ग्रेव डिजीज, मल्टीनोडुलर गोइटर या टॉक्सिटिन फोलिकुलर एडिनोमा दिया है, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो आ BUN मतलब कि BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पर क्रेटिनिन रेशियो ऑफ मोर देन 20, ठीक है। BUN और क्रिएटिनिन का रेशियो होता है ना, क्रिएटिनिन का रेशियो जो कह रहे हैं कि मोर देन 20:1 से ज़्यादा हो जाए, तो कह रहे कौन सी कंडीशंस में ऐसा होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हैमरेज में ऐसा होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हैमरेज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग मतलब, ओके। तो इसमें आपका जो रेशियो है ये 20:1 से ज़्यादा हो जाएगा, ओके। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन प्री हिपैटिक जॉन्डिस इज सीन, तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो आपका हीमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, फैटी डायरिया इज सीन इन, तो फैटी डायरिया कौन सी डिजीज में देखने को मिलेगा, देखिए फैटी डायरिया इज सीन इन, तो बाइल एसिड माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फेक्शियस डायरिया, आंसर इज ऑप्शन 2 माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, होलैंडर इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट इज डन फॉर, तो ये होलैंडर्स इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट किसके लिए, आपका गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन सिंथेसाइज इरिथ्रोपोइटिन, जो होता है आपका ये एक हार्मोन है जो आपका किडनी से सिक्रेट होता है, आपका इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसीज की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, तो इरिथ्रोपोइसिस को जो कंट्रोल करेगा वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो किडनी से सिक्रेट होता है, ओके। नेक्स्ट है, विच कंडीशन गिव रैंसिड ऑर्डर टू यूरिन, तो ये कौन सी कंडीशंस है, ये आपके टायरोसिनीमिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन ऑफ लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम का स्टिमुलेशन होगा तो उससे क्या हो सकता है, तो क्या करा सकते हैं, रिक्वायर द डोज इंक्रीज ऑफ सम ड्रग्स, ओके। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, तो प्रोकिन इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिकेट द इनहेल्ड एनेस्थेटिक विच डिक्रीज द वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएटर्स इज फाउंड इन लॉन्ग डिसेंडिंग पाथवे फ्रॉम द मिड ब्रेन टू डोर्सल हॉर्न, ओके। तो कौन से टाइप के मीडिएटर होते हैं, तो ये आपके होते हैं एनकिफेलिन्स होते हैं, ओके। ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट विच हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 आवर्स, तो ये आपका हो जाएगा नालट्रिक्सोन, ओके। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में आता है नैलोक्सोन, नालट्रिक्सोन, नैल्मिफिन, तो ये आपका नैल्ट्रिक्सोन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेराटोजेनिक ड्रग रिजल्ट इन प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, तो कौन सी आपकी टेराटोजेनिक ड्रग है जो क्या करा रही है, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस को, तो ये आपकी कौन से होते हैं, इंडोमिथासिन कराएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरैक्शन इज कैटेगराइज्ड एज, तो ड्रग इंटरैक्शन होते हैं कौन कौन सी टाइप की होती है, तो ये आपको होती है फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन होती है और एक फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन होती है, आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग इंटरैक्ट विद दैट कैन occur inside or outside the body are called, drug interactions that can occur inside or outside the body, okay। तो ड्रग की इंटरेक्शन जो बॉडी के अंदर और बाहर होती है तो वो आपके इन विट्रो हो जाएंगे और इन विवो एंड इन विट्रो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज दैट इज इनिबिटेड बाय एलोपिरिनोल, एलोपिरिनोल क्या होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर होता है, ओके। यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है एलोपिरिनोल, जो क्रोनिक गाउट के लिए हम यूज़ करते हैं, एलोपिरिनोल की बात हो रही है। तो कह रहा है कि एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज दैट इज इनिबिटेड बाय एलोपिरिनोल, तो क्या करेगा, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करा देगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करा देगा एलोप्यूरिनोल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कह रहे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आपका देखिए ये इडियोसिंक्रेसी आ जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिलबस्टिरोल इन गर्ल्स कोज, तो इससे जो आपका है वजिनल एड्रीनो
कार्सिनोमा करा देगा। नेक्स्ट है टेराटोजन इज द एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब द, तो टेराटोजन्स क्या होते हैं, किसको डिस्टर्ब करते हैं, आपके फिटस को, है ना। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो जाएगा, ब्लड सेल से नहीं होता है इसका, डेवलपमेंट ऑफ एसिनर सेल्स या डेवलपमेंट ऑफ हिपेटोसाइट्स, तो आपका जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस का भी एक क्वेश्चन आया था हैलोपेरिडोल का, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, हैलोपेरिडोल एंड मिथाइल डोपा भी है इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज्ड टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे, है ना। तो ये आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में हमारा आ जाएगा एट्रोपिन आ जाएगा। ओके, बाकी प्रेलिडोक्साइम भी आता है, तो मैंने आपको बताया था प्रेलिडोक्साइम भी यूज़ करते हो, एट्रोपिन भी आपको ऑप्शन में एट्रोपिन दिया। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एंटाब्यूज, तो एंटाब्यूज कौन सी ड्रग को बोलेंगे, तो आपका डाइसल्फिराम जो होता है इसको एंटाब्यूज भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हैलुसिनोजेंस, हैलुसिनोजेंस में आपका कौन सा आ जाएगा, लिसर्जिक एसिड डाईइथाइल, लिसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड आ जाएगा, ये क्या हैलुसिनोजन होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एडिक्शंस, नार्कोटिक एडिक्शंस के इफेक्ट को एंटागनाइज करने के लिए, मतलब ओपियोड का सिंपल एंटागनिस्ट ही पूछा हुआ आप लोगों से, तो नाइट्रिक्सोन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो इसके लिए आपकी एस्प्रिन होती है जो राइस सिंड्रोम करा देती है चिल्ड्रंस में, है ना। तो आपकी कौन सी ड्रग है इंक्रीज द रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम, तो आपकी एस्प्रिन, एस्प्रिन किस में आती है, सैलिसिलेट्स में, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है, आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी को, जो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, देखिए पार्टीशन कोफिशिएंट अफेक्ट करेगा, बाकी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एनहांसमेंट, द आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ यूरिकोस यूरिक, यूरिकोस यूरिक ड्रग जो होती है ना, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है उसको ज़्यादा करा देते हैं, एनहेंस करा देते हैं यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को, है ना। जो आप क्रोनिक गाउट की ड्रग्स पढ़ते हैं, क्रोनिक गाउट्स में एक तो आपका एलोपिरिनोल यूज होता है और एक आपके यूरिकोस यूरिक ड्रग यूज होता है। यूरिकोस यूरिक ड्रग में आपका प्रोबेनासिड आता है और एक सल्फिन पायराजोन आता है। ओके, सल्फिन पायराजोन और प्रोबेनासिड यूरिकोस यूरिक होते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन एनहेंस करा देते हैं। तो अगर करें लॉन्ग टर्म तक इनको यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म इनको यूज़ कर लिया तो वो नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देंगे। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ, तो ये हो जाएगा गोसिपियम। ओके, नेक्स्ट है विच हेल्प टू इम्प्रूव ड्रग प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस बाय प्रोमोटिंग सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग, तो ये आपका पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की बात हो रही है। नेक्स्ट विच वन इज एन इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज, इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आ जाएगा। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पेशेंट्स अनेबल टू नेचुरली और हैव ट्रबल ऑफ इनकॉन्टिनेंस, तो ये आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इसके लिए आप कैथेटर यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है SOS स्टैंड्स फॉर साई ऑपोजिट होता है SOS। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैंडेज हैज इलास्टिसिटी विच इज ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ। ओके, तो कौन से टाइप की जो बैंडेज है ये, है ना, तो ये आपकी क्रीप बैंडेज होते हैं। क्रीप बैंडेज जो होती है उनकी इलास्टिसिटी होती है विच इज ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ, क्रीप बैंडेज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज PTC स्टैंड्स फॉर, PTC सिंपल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी हो गई। नेक्स्ट है विच एनिमल इज यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग, कितना बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आपका रैबिट यूज होता है पायरोजन टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट है विच शेड्यूल मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल आ जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में शेड्यूल आज का क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेड साइन बोर्ड और नोटिस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसेस कम्स अंडर विच एडवर्टीजमेंट, तो ये एग्जाम्प्टेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू, देखिए मैं आपको ना जो आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के बारे में एक बात बताती हूँ, सारे के सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलेनेसी है एक्सेप्ट कोका जिसकी फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है ना, ये बताती हूँ मैं आपको। तो कोका आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में पढ़ते हो, कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ओके,
नेक्स्ट है अंडर विच शेड्यूल द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। तो इसके लिए आपका शेड्यूल यू आता है, और एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स होता तो शेड्यूल U1 कर देते आप, लेकिन आपसे सिंपल पूछा है तो आपका ऑप्शन जो है शेड्यूल यू हो जाएगा। ओके, बाकी एम में क्या आता है, शेड्यूल एम किसके लिए होता है, GMP के लिए होता है ना, और W किसके लिए होता है, जेनेरिक ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स फिनोबार्बिटल कम्स अंडर विच शेड्यूल। तो फिनोबार्बिटोन जो फिनोबार्बिटल है आपका शेड्यूल एक्स की ड्रग है ये। ओके, तो आपकी कौन सी शेड्यूल में आएगी, शेड्यूल एक्स में। शेड्यूल जी में आपकी GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग, जैसे आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लिबिन आ जाएगा। एच में प्रिस्क्रिप्शन, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग can be considered as opium derivative। देखिए all the preparations containing less than 0.2% morphine, all the preparations containing less than 0.2% cocaine, all the preparations containing more than 0.2% morphine जो है 0.2% से ज़्यादा होगा तो उसको ओपियम का डेरिवेटिव कंसिडर किया जाएगा। ओके, और जो कोकेन जो होता है ना इसका 0.2% है, तो कोकेन का जो होता है अगर 0.1% से भी ज़्यादा होगा, 0.1%, कोकेन के लिए क्या कंडीशन है, ऑल द प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.1% कोकेन, और मॉर्फिन के लिए ऑल द प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.2% मॉर्फिन। ओके, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन 3। ओके, तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें हमने सारे फार्मेसी के क्वेश्चंस देख लिए। देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने इसको आपको जो एज पर द आंसर की बताए हैं। किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगता है तो देखिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सारे के सारे अभी मैंने जो आपको आंसर की के अकॉर्डिंग बताया। बाकी जो है हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना उसमें जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में इन क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगी, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।